नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं यू डाइस का काम पूर्ण हो चुका है कई अतिथि शिक्षकों का, और कई अतिथि शिक्षकों का डाटा न मिलने के कारण अभी भी यू डाइस से वंचित हैं। आखिरकार इससे क्या फायदा होगा? कई अतिथि शिक्षक बता रहे हैं कि इससे ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। कई अतिथि शिक्षक बता रहे हैं कि इससे पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता रहेगी, और कई सूत्र बता रहे हैं कि इससे आपके स्कूल में आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। आखिरकार जो भी फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश आ चुका है। समस्त अतिथि शिक्षकों का मानदेय मार्च और अप्रैल का जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, और अगर कोई अतिथि शिक्षक मानदेय से वंचित रह जाता है तो इसकी जवाबदारी विभाग की नहीं होगी। आदेश स्पष्ट है कि आप जो भी अतिथि शिक्षक मानदेय से वंचित हैं, चाहे वो 2024-25 के सत्र के हों या 2023-24 के सत्र के, लेकिन मानदेय उनको समय पर मिलना चाहिए। इसको लेकर विभाग बार बार आदेश जारी करता रहा है, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों को मानदेय समय पर नहीं दिया जाता। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक एक अस्थायी व्यवस्था है। सरकारी स्कूलों का संचालन करते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। जहां पर नियमित शिक्षक नहीं होते वहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है। ये भर्ती कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब यहां पर सत्र खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल से समस्त अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। अब अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब 10 महीने सरकार हमसे काम लेती है तो मई और जून का मानदेय भी हमको मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई। महापंचायत में तमाम घोषणाएं, अनुबंध, बोनस अंक के बारे में चर्चाएं हुई, लेकिन विभाग ने उनके आदेश स्पष्ट रूप से जारी नहीं किए। 2 अपडेट में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अतिथि शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा भर्ती से संबंधित नए नए अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय कह रहा है कि मानदेय को लेकर अतिथि शिक्षकों की शिकायतें 1 जिला शिक्षा अधिकारी पर आती रहती हैं, लेकिन इनका काम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए विभाग पहले ही स्पष्ट निर्देश देता है कि आप जो भी काम पेंडिंग है उनको समय सीमा में पूर्ण कर लें, लेकिन बाबुओं की लापरवाही के कारण अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो समय पर नहीं दिया जाता। यहां पर आप एक आदेश हम आपको बताना चाहते हैं जो कि विभाग का आदेश है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु जारी बजट आवंटन एवं व्यय के संबंध में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2025 तक की स्थिति में GFMS पोर्टल पर दर्ज संख्या अनुसार समस्त अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु पत्र क्रमांक 121 दिनांक 17/4/2025 से आवंटन जारी किया गया है। समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पात्र अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान उनकी कार्यरत अवधि तथा दिनांक 30/4/2025 तक यथा स्थिति अनुसार 5 मई 2025 तक अनुवार्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिले में यदि अतिथि शिक्षकों को पूर्व वर्षों का कोई मानदेय लंबित हो तो संलग्न प्रमाणीकरण के साथ 1 सप्ताह में प्रस्ताव भेजें। यह अंतिम अवसर हम आपको देते हैं। इसके बाद किसी भी स्तर से प्राप्त मांग पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंडों के शिक्षा अधिकारियों को प्रस्ताव के साथ जिला कार्यालय में बैठक आयोजित कर सभी विकास खंडों की विकास खंड व लंबित मानदेय की जानकारी प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर सहित 7 मई 2025 तक विशेष भाग के अनिवार्यता भिजवाना सुनिश्चित करें। यहां पर आयुक्त द्वारा अनुमोदित, और आयुक्त द्वारा अनुमोदित है कि जो पात्र अतिथि शिक्षक हैं 2024-25 में जो काम करते चले आ रहे हैं उनका मानदेय 5 मई तक दिया जाए। बाकी अगर और भी अतिथि शिक्षक पेंडिंग हैं तो उनकी एक बैठक कर 2 या 3 दिन में उनका प्रस्ताव भेजा जाए। इसके बाद में इन अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं मिलेगा। ये विभाग आदेश जारी कर चुका है कि जो भी अतिथि शिक्षक मानदेय से वंचित रह गए हैं आप समय सीमा में उनका मानदेय वितरण करें। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई अतिथि शिक्षक मानदेय से वंचित रहता है
तो उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे मित्रों। ये आयुक्त द्वारा अनुमोदित है, लोक शिक्षण संचालनालय। हालांकि विभाग समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन फिर भी समय सीमा में इनका काम पूर्ण नहीं हो पाता। यहां पर एक और अपडेट, मजदूर दिवस पर मध्य प्रदेश 1,25,000 अतिथि बेरोजगार हुए हैं। अब अतिथि शिक्षकों की संख्या ये तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी व्यवस्था अस्थायी रूप से चलती है, कभी इनको लगा दिया जाता है, कभी इनको हटा दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर सारी व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद भी इनको स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता। ये मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, भोपाल में भी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको मांग पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे कि आप हमारी मांगों को पूरा करें, हमारा अनुबंध करें और हमें एक स्थायी रोजगार प्राप्त करें, अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन करेंगे, यह कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। 1,25,000 अतिथि बेरोजगार हुए हैं। उनको कहीं ईयूडाइस में उलझा दिया जाता है, कहीं पोर्टल में उलझा दिया जाता है, कहीं रजिस्ट्रेशन में उलझा दिया जाता है, लेकिन समय सीमा में उनका काम नहीं हो पाता। यहां पर मजदूर दिवस पर 1 मई को प्रदेश के 1,25,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। अब अतिथि शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी। प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों को करीब 80,000 पद खाली हैं। इन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना की जाती है। पूर्व में अतिथि शिक्षक 10 माह के लिए पदस्थ किए जाते थे। अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक होती थी। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को मई व जून में भी वेतन देने का ऐलान किया था। इससे इस बार माना जा रहा था कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन 1 मई को अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के सचिव रविकांत गुप्ता ने कहा है कि पूर्व में आयोजित अतिथि शिक्षकों की पंचायत में 1 साल का अनुबंध करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 1,25,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया है। इसमें 80,000 स्कूल शिक्षा विभाग और 45,000 आदिवासी विभाग यानी ट्राइबल विभाग के शामिल हैं। बात तो यहां पर समझने योग्य है मित्रों, क्योंकि बेरोजगार होना यह अच्छी बात नहीं है। और अब यहां पर लंबा कार्यकाल है, जहां तक आप देख सकते हैं 14-15 सालों से कंटिन्यू सेवा देने के बाद यहां पर फिर भी बेरोजगार होना पड़ रहा है। लगातार अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं, लेकिन ईयूडाइस को लेकर अगर आपकी कोई दिक्कत है, अगर नाम गलत हो चुका है या कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों, आप निश्चिंत रहें। बाकी हम आपके लिए फिर नए नए अपडेट लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनका भी मानदेय पेंडिंग है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट्स करें मित्रों। जय